बिहार के उप मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यही आरा है जहां बिहार की बोली लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या हुआ उनका वादा, कहा गया विशेष राज्य का दर्जा। साथ ही अमित शाह के संभावित दौरे पर भी हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में 5वीं बार आने का क्या मतलब है। साफ नजर आ रहा है कि अमित शाह घबराए हुए हैं। यहाँ क्या खिचड़ी पकाएंगे ये हम जानते हैं, इसलिए हम सब चौकन्ने हैं। विपक्ष के एकजुट होने के सवाल पर बोले कि हम और नीतीश कुमार जब एक हुए थे तभी रणनीति तैयार की गई थी कि सबको गोलबंद करके एक करना है और भारत के लोकतंत्र को बचाना है। वहीं महिला पहलवानों के साथ हुए बदसलूकी को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव के आरा आगमन को लेकर राजद नेताओं ने आगे का लड़ाई भी हम चाहेंगे कि आप लोग इसी प्रकार से एक साथ जो है रह करके रहने का काम कीजिए, ताकि बिहार ने जो चुनौती दिया है केंद्र को, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, हम लोग सब लोग एक हो गए हैं, गोलबंद हो गए हैं और जो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लोकतंत्र को नहीं मानता है, जो देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, केवल चंद लोग देश को चला रहे हैं, बाकी किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान है। पहलवान, महिला देखिए इस हिसाब से उनके साथ क्या हो रहा, बदसलूकी हुई लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस हिसाब से देश जो है लोग बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ बिहार में तो भाजपा को उन्हीं लोगों का सबक हम लोग सिखाने का काम किया, लेकिन देश के लोग जो है गद्दी पर इनको उतारने का काम हम सब लोगों को मिलकर के करना है। तो सब लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, यही कामना के साथ हम वापस लौटेंगे और आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं देते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ पुनः सोनू जी को भी बधाई देते हैं, उनके परिवार के जितने लोग सब लोग यहाँ हैं, सबको शुभकामनाएं हैं हमारी। तो आप लोग इसी हिसाब से जनता का सेवा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये हमारी कामना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बोले कि 15 लाख क्यों नहीं दिया, काला धन क्यों नहीं लाया, हर साल 2 करोड़ लोगों को, नौजवान लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया। नौकरी देने की तो छोड़े, जिनको नौकरी था वो भी छीन लिया। ये भी बताए कि देश की संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं, ये बताए लोकतंत्र को क्यों खत्म कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ये काम बताए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे, विशेष पैकेज क्यों नहीं दे रहे। यही आ रहा है। यही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, बोली लगाई थी बिहार की, क्या हुआ उसका तो हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन जनता सब समझ रही है। अमित शाह 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। अमित शाह 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। ऐसे एजेंडा क्या रहेगा भाजपा का और आप लोग? घबराहट में आ रहे हैं और क्या क्या काम करने का प्रयास करें हम सब लोग जान रहे हैं, चौकन्ने हैं हम लोग। तो इतने बार भी आए से क्या 14 से मोदी जी हो, अमित शाह हो, कितने केंद्रीय मंत्री कितने बार बिहार आए। जब ये सत्ता में थे लगभग आप समझिए कि 10 साल डबल इंजन की राज रहा और लगभग कितना साल से लोग राज्य के सरकार में थे, क्या काम किया। हाजीपुर में 6 लड़का घर से जबरन नाबालिग को उठा कर ले गए हैं और उनके साथ गैंग रेप किए हैं। गैंग रेप उनके साथ किया गया हाजीपुर में, जबरन घर से उठा कर ले गया गया है। आपको इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अब जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर 2000 का नोट जो बंद किया, बाहर रखने वाले जो विपक्षी दल है वो 12 तारीख को जिसमें
तो जब ही पढ़ रहा है, कई पार्टी भी शामिल होंगे, तो ऐसे में क्या अरे भाई, हम लोग जब एक हुए तो हम लोग तो बताए थे कि हम लोगों का प्रयास रहेगा लालू जी का, नीतीश जी का, कि सब लोगों को गोल बंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। सर 2000 का नोट जो बंद हुआ उस पर कुछ 2000 का नोट सर जो बंद हुआ है, 2000 का नोट जो बंद होने वाला है उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? क्या 24 लाया कौन जी सवाल कौन कर रहा है? सवाल का जवाब तो उनको देना है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।